नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। बात करेंगे हरिद्वार की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित शास्त्र उत्सव समापन समारोह में शामिल हुए। इस भव्य आयोजन में देश भर से के संस्कृत संस्थानों के छात्रों और विद्वान जुटे हुए हैं। संस्कृत स्पर्धा में इनाम पाने वाले छात्र और छात्राओं को मुख्यमंत्री के हाथों इनाम दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम शानदार रहा। ये सभी संस्कृत के विद्वान हमारी महान संस्कृति को आगे ले जाने का काम करेंगे। सीएम धामी के साथ योग गुरु स्वामी रामदेव भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि इस समारोह में भारतीय ज्ञान, परंपरा और संस्कृत भाषा के संरक्षण पर गहन चर्चा की गई। मुख्यमंत्री के इस दौरे को शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में केंद्रीय संस्कृत यूनिवर्सिटी और देश भर के 12 संस्कृत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं ने शास्त्रों का पाठन किया और उनके बीच कई प्रतिस्पर्धाएं भी आयोजित कराई गई। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय और पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा पूरे देश के और विदेश के भी, यानी कहूँगा कि नेपाल से भी आए हुए हमारे संस्कृत के विद्वानों का यहाँ पर बहुत शानदार शास्त्रोत्सव का ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। ये निश्चित रूप से जो हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन परंपरा है, जो पहले भी थी है और हमेशा रहने वाली है, उस परंपरा के ध्वजवाहक हैं सब आने वाले। और देवभूमि उत्तराखंड में 2 दिनों तक इन्होंने अनेक प्रकार की प्रतियोगिताओं में यहाँ पर हिस्सा लिया है। आज सहस्राधिक जो पूरे देश के और नेपाल देश के भी संस्कृत के विद्वान विदुषी आए, उनको अपने आकर के सम्मानित किया, जिन्होंने वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता और पाणिनि अष्टाध्यायी जैसे शास्त्रों को स्मरण करके 3 से लेकर के 30 शास्त्र का स्मरण किए हैं। उन विद्वान और विदुषियों का आकर के आपने सम्मान किया, उनको गौरव प्रदान किया। ये सनातन का गौरव काल है और उस सनातन को आधुनिक ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के साथ आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता उत्तराखंड प्रांत की है।